राधिका ने आज शाम की चाय के साथ मार्केट की फेमस शॉप के समोसे मंगवाए थे। जैसे ही राधिका ने टेबल पर समोसे की प्लेट और चाय रखी, उसकी डोरबेल बज गई। लगता है समोसे की खुशबू पहुंच गई। जाओ जाकर खोलो दरवाजा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, खोलना तो पड़ेगा ही। देखो लगातार घंटी बजाई जा रही हैं। राधिका ने दरवाजा खोला तो पड़ोसन शीला दरवाजे पर खड़ी थी। साथ में उसके दोनों शरारती बच्चे बिट्टू और पिंकी भी खड़े थे। मुझे पता था, मैं बिल्कुल सही समय पर आ रही हूँ। शाम का चाय नाश्ता लगता है तैयार हो चुका है। मम्मी, लगता है आज राधिका मौसी ने समोसे मंगवाए हैं। खुशबू भी बहुत आ रही है मम्मी। हाँ, वो आज अरुण की छुट्टी थी ना, तो हमने शाम के चाय नाश्ते में समोसे मंगवा लिए थे। पर अरुण को किसी काम से जाना पड़ा तो मम्मी जी और मैं ही शाम का चाय नाश्ता कर रहे थे। शीला तपाक से बच्चों को लेकर घर के अंदर घुस गई। कोई बात नहीं, अरुण जी घर पर नहीं है तो वो समोसे हम खा लेंगे। नमस्ते आंटी जी, शाम का चाय नाश्ता हो रहा है। बस तुम्हारी ही कमी थी। आओ बैठो। राधिका, इन लोगों के लिए भी चाय नाश्ता ले आओ। शीला और उसके बच्चे समोसों पर टूट पड़े। ये रोज का ही काम था। शीला की रोजाना की शाम का चाय नाश्ता राधिका के घर ही होता था। वो बहाने से अपने बच्चों को लेकर शाम के चाय नाश्ते के लिए उनके घर आ जाती थी। साथ ही शीला बातें भी बहुत करती थी। ये तो कुछ भी नहीं आंटी जी, हमारी मम्मी बताते थे उनके गांव में बड़ी बड़ी इमली, आम और अमरूद के बाग हुआ करते थे और मेरी नानी झटपट पेड़ों पर चढ़ जाती थी और सारे आम, इमली और अमरूद तोड़ लेती थी। उस समय मेरी मम्मी बताती थी कि मेरी नानी के मेरी मम्मी को मिलाकर 7 बच्चे हो चुके थे। फिर भी देखो कितनी फुर्ती थी। एक हम है जो 2 बच्चों के बाद ही शरीर कमजोर पड़ गया है। 4 सीढ़ियां एक बार चढ़ जाए तो सांस फूल जाती है। और मेरी नानी इतना काम कर लेती थी गांव में, फिर भी उनको कभी सांस नहीं फूली। मम्मी, मुझे वो काजू वाली नमकीन और लेनी है। तो बेटा राधिका मौसी को बोलो ना, राधिका बिट्टू को थोड़ी काजू वाली नमकीन दे देना। मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ, वो सामने तो है। तुम तो रोज ही आते हो, तुम्हें अभी तक यहाँ का बाथरूम नहीं पता चला। मौसी को तंग मत किया करो। शीला कुछ देर बाद अपने बच्चों के साथ जब वापस गई तो राधिका गुस्से से भर गई। क्या हुआ बहू? शीला दीदी के बच्चे बहुत शरारती हैं। पिंकी बाथरूम गई थी और हैंड शावर तोड़ आई। अरुण बहुत गुस्सा करेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने नया लगवाया था। बच्चों के लिए तो जैसे हैंड शावर खिलौना है। अरे तुम बाथरूम गई हो, चुपचाप बाथरूम जाओ और आओ। फालतू में इधर उधर सामान छेड़ने की क्या जरूरत है? रोजाना चाय नाश्ते के बहाने शाम को बच्चों को लेकर घर आ जाती है। मैं तो सचमुच तंग आ गई हूँ मम्मी जी। अब तो ये लोग आएंगे ना तो मैं साफ मना कर दूंगी कि हमने चाय पीनी बंद कर दी है। सही में परेशानी तो होती है। एक काम करना, हम चाय का टाइम बदल देते हैं। ये 5 बजे आती है ना, हम 4 बजे चाय पी लिया करेंगे। राधिका ने अब चाय नाश्ते का समय बदल दिया। उसे लगा कि पड़ोसन शीला अब आएगी भी तो चाय नाश्ता वो पहले ही कर चुकी होगी, तो वो वापस चली जाएगी। पर उनकी ये सोच गलत थी। शीला दीदी, हम लोग तो चाय पी चुके हैं। वो मम्मी जी के सिर में दर्द था तो मैंने 4 बजे चाय बना ली थी। तो कोई बात नहीं, मेरे लिए 1 कप चाय बनाने में देरी कितनी लगती है। चीनी, पत्ती, दूध डालो, 1 कप चाय तैयार। बिट्टू बेटा, वो पलंग की दराज में बाम की शीशी पड़ी है, जा जल्दी से ले आ। राधिका और उसकी सास एक दूसरे का मुंह देख रही थी। उनका ये प्लान भी फेल हो गया। अब राधिका को 2 बार चाय बनानी पड़ी। एक बार अपने और अपनी सास के लिए और एक बार शीला और उसके बच्चों के लिए। एक शाम राधिका का गुस्सा फूट पड़ा जब बिट्टू के हाथ से चाय का कप टूट गया। ये क्या कर दिया बिट्टू? तुम्हें पता भी है कितने महंगे कप हैं। थोड़ा तो शीला दीदी आप सिखाया करो बच्चों को। इस तरह थोड़ी किसी के घर में जाओ और उनका नुकसान कर दो। आपको पता है आपकी बेटी पिंकी ने उस दिन बाथरूम में हैंड शावर तोड़ दिया। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर आपके बच्चे बहुत शरारती हैं। प्लीज आप अपने बच्चों का ध्यान रखा करो और इनको कुछ मैनर सिखाओ। बताओ तो नया कप तोड़ दिया। सॉरी राधिका, मैं तुम्हें नया कप सेट और हैंड शावर ला दूंगी। सॉरी आंटी जी, गलती हो गई। मुझे और मेरे बच्चों को माफ कर देना। मैं तो अपना चक्कर शाम के चाय नाश्ते के लिए आ जाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक पड़ोसी कभी अपना सगा संबंधी नहीं बन सकता। मैंने आप में अपनी माँ और राधिका में अपनी छोटी बहन देखी थी, पर आज राधिका की बातें मेरा दिल दुखा गई। चलो बच्चों। शीला रोती हुई बच्चों के साथ घर लौट आई। उसके जाने के बाद राधिका को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही सुना दिया शीला को। क्या करूं मम्मी जी, मैं गुस्से में थी इसलिए मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। अब क्या करूं? अब जाकर सॉरी बोलूं क्या? नहीं नहीं, रहने दे, छोड़ दे।
कोई बात नहीं, बच्चों को डांटना भी सही है, शैतान भी तो बहुत है। थोड़े दिनों में दोबारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ज्यादा बुरा नहीं मानती, हम उसे मना लेंगे। अगले दिन शीला शाम के समय दोबारा राधिका के घर आई। शीला दीदी, आप अच्छे टाइम पर आए हो। मैंने चाय नाश्ता बनाया, पर बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर पर है राधिका, और मैं शाम का चाय नाश्ता करने नहीं आई हूँ। ये कप का सेट और ये हैंड शावर के पैसे। बिट्टू पिंकी से सामान का नुकसान हुआ था ना, तो क्या शीला, तू भी जरा सी बात पकड़ कर बैठ गई। अरे गुस्से में बोला है राधिका ने, कोई दिल से थोड़ी बोला था। शीला दी, आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया। आप नाराज हो गए और आए नहीं तो हमारा भी मन नहीं लग रहा था। हमें भी तो आपकी आदत है। बैठो ना और बच्चों को भी बुला लो, हम सब मिलकर शाम का चाय नाश्ता करेंगे, और ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक बात करते करते राधिका को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। इतनी देर में शीला भी डॉक्टर को लेकर आ जाती है। राधिका को बुखार है, इसी वजह से राधिका को चक्कर आए हैं। बाकी राधिका का ब्लड टेस्ट भी करवा लीजिए, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। और ये मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ राधिका, ये तुम समय पर ले लेना। तब तक राधिका का पति अरुण भी आ गया। माँ, राधिका को कल से बुखार है, इसने मुझे आपको बताने के लिए मना किया था। अब देखो ज्यादा तबीयत खराब हो गई ना। राधिका बहू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सुबह से काम में लगी हुई हो। मैं कर लूंगी सारा काम, अब तुम आराम करो। राधिका, काम की टेंशन मत लो, 2-3 दिन खाना मैं बना दूंगी, तुम आराम करो। थैंक यू शीला दीदी। शीला ने परेशानी के समय अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया। उसके मिलनसार व्यवहार ने राधिका और उसकी सास की सोच को बदल दिया। अब राधिका और उसकी फैमिली के लिए शीला केवल एक पड़ोसी ही नहीं थी, बल्कि उन दोनों परिवारों के बीच प्यार और मेलजोल का एक मजबूत रिश्ता बन गया था। वीना एक बार में ढेर सारा खाना बना देती थी। 2 मियाँ बीवी और एक बच्चा, और खाना 10 लोगों के हिसाब से। उसकी यही आदत थी, अगर 1 कटोरी दाल पूरी हो सकती है तो वो 4 कटोरी बना देती थी। और उसके बाद जब खाना बच जाता तो अपने पति राजेश के डर से वो इतना बचा हुआ बासी खाना देखकर डांट ना लगाएं, वो अपनी काम वाली मालती को दे देती थी। पर साथ ही वीना मालती से झूठ बोलती थी कि ये खाना उसने सुबह ही बनाया है। पर खाना सुबह का नहीं होता था, एक दिन पहले का होता था। अरे ये पोहा कल का बचा ही रह गया, मालती शाम के बर्तन करने आएगी तो उसे ही दे दूंगी, वरना बंटी के पापा ने देख लिया कि इतना सारा पोहा बचा हुआ है तो फालतू का सुनाते रहेंगे। वीना ने पोहा डिब्बे में डालकर रख दिया और शाम को जब मालती काम पर आई तो उसे दे दिया। भाभी काम हो गया, मैं जाऊं? हाँ, अच्छा रुक, वो सुबह तो तू चली गई थी, मैंने इतना सारा पोहा बनाया था, यहाँ तो कोई नहीं खाएगा, अब रात की रोटी ही बनेगी, तू लेती जा, बहुत बढ़िया बना था, रुक मैं देती हूँ। भाभी सुबह का ही है ना? अरे तो और क्या, मैं तुझे बासी थोड़ी दूंगी, सुबह ही तो बनाया था, ये ले पकड़। और हाँ, डिब्बा कल वापस लेते आइयो, तुझे पता है ये डिब्बा मैंने तेरा ही बनाया हुआ है, इसमें तुझे ही सामान देती हूँ। मालती पोहा लेकर घर आ गई, पर जैसे ही उसने डिब्बे को खोला उसने अपनी नाक बंद कर ली। ये पोहा तो बदबू मार रहा है, इसका मतलब भाभी ने मुझे बासी पोहा दे दिया। बच्चों ये मत खाओ, ये खराब हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए रोटी सेक देती हूँ। मालती, तेरी मालकिन कैसी है? उन्होंने तुझे खराब खाना दे दिया और झूठ बोल दिया कि ये सुबह का खाना है। हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ऐसा ना किया हो, गलती से दे दिया होगा, कोई बात नहीं, हमने खाया नहीं, ये बात सही रही, नहीं तो बच्चे बीमार पड़ जाते। अगले दिन वीना ढेर सारी खीर मालती को देने लगी। मालती, ये ना मैंने तुम्हारे भैया के कहने पर खीर बनाई थी, अब वो तो थोड़ी सी ऑफिस ले गए हैं, बाकी रखी हुई है। अब तुम्हारे भैया देखेंगे कि मैंने बना ली और खाई नहीं तो वो बेकार का गुस्सा करेंगे। तू तो जानती है मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती हूँ, और बंटी वो तो तुझे पता ही है, जब देखो चॉकलेट और पेस्ट्री खाता रहता है। कोई नहीं खाएगा, बची रहेगी, तू ले जा, मैं डिब्बे में डाल देती हूँ। वीना डिब्बे में खीर भरने लगी तो मालती के मन में फिर से वहम आया, तो उसने पिछले दिन के पोहे वाली बात उसे कही। भाभी, जो कल आपने पोहा दिया था ना, वो तो खराब हो गया था, किसी ने भी नहीं खाया, उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। अच्छा, पता नहीं, बनाया तो ताजा ही था सुबह। चल कोई नहीं, ये खीर तो ताजी है, सुबह सुबह ही बनाई है, लेती जा। वीना ने मालती से झूठ बोला था, वो खीर 3 दिन पुरानी फ्रिज में रखी थी। वीना ने सुबह की बोलकर मालती को दे दी। मालती जब खीर लेकर घर आई तो खीर देखकर उसे बहुत बुरा लगा। अरे मालती, तू मालकिन को साफ साफ मना कर दे, तुझे झूठ बोलकर बासी खाना ना दिया करे। हम भले ही गरीब हैं, रोकी सूखी खा ले, नमक से रोटी खा ले, पर ऐसा खराब भोजन नहीं खाते। अब तू बिल्कुल मना कर देना, ऐसे वो हमें डिब्बे में भरकर दे देती है और हम फेंक देते हैं, ऐसे अनाज का अपमान होता है। तुम ठीक कह रहे हो, अब मना कर दूंगी। अगले दिन वीना मालती को फिर कुछ बासी देने लगी तो मालती ने साफ मना कर, मालकिन मेरे घर ना आज पहले ही बहुत सारा सुबह का खाना बचा हुआ है, अगर मैं ले गई और किसी ने नहीं खाया तो अनाज का अपमान होगा, इसलिए आज रहने दो, फिर कभी ले जाऊंगी।
तेरी मर्जी, इतने बढ़िया बर्गर बनाए थे सुबह नाश्ते में, तू मना कर रही है। तुझे पता भी है तेरे बच्चों को बर्गर खाने के लिए नहीं मिलते। मैंने तो सुबह ताजा बर्गर बनाए थे घर पर, मुझे लगा मैं ज्यादा बना देती हूँ और तेरे बच्चे भी खा लेंगे। मैं तो शाम का इंतजार कर रही थी कि तू शाम के बर्तन करने आएगी तो तुझे माइक्रोवेव में गर्म करके दे दूंगी। अब तेरी मर्जी है, तू नहीं ले जा रही तो। वीना ने बर्गर माइक्रोवेव में ही रखे रहने दिए। मालती उस दिन मना कर चुकी थी। वीना माइक्रोवेव से बर्गर निकालना भूल गई। अगले दिन तक बर्गर माइक्रोवेव में ही रखे रहे। मालती उस दिन सुबह का काम करके घर चली गई। दोपहर के समय बंटी स्कूल से आया तो उसने माइक्रोवेव में बर्गर देखे। वीना कमरे में बैठी थी। बंटी ने आधा बर्गर खा लिया था, पर बर्गर पूरी तरह से खराब हो चुका था। बर्गर खाते खाते बंटी को कुछ बदबू आई। वो उल्टी सा मुंह बनाकर कमरे में गया और वीना से बोला, मम्मी मैंने बर्गर खाया है, पर बर्गर अच्छा नहीं है, मुझे उल्टी आ रही है, बहुत बदबू आ रही है इस बर्गर में से। ये बर्गर कहाँ से मंगवाए थे मम्मी? बर्गर? मैंने तो आज कोई बर्गर नहीं मंगवाए, न ही घर पर बनाए हैं। तूने ये कहाँ से उठाया? मम्मी ये जो माइक्रोवेव में रखा है उसमें और भी बर्गर रखे हैं, मुझे लगा कि आपने मेरे लिए मंगवाए हैं, मैंने तो आधा खा भी लिया। बेटा ये बर्गर 3 दिन पुराने हैं, ये तुमने कैसे खा लिया? मुझे याद क्यों नहीं रहा, मैंने माइक्रोवेव में रख दिए थे। मालती ले नहीं गई थी और मैं भूल गई, अब क्या करूं? अरे क्या हुआ बंटी? तभी राजेश ऑफिस से आ जाता है, उसे सारी बात पता चलती है। और बचा बचा कर रखो खाना। अरे काम वाली भी तुम्हारा खाना ले जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम उसे बासी खाना देती हो। अब देखो तुम्हारी इस गलती के कारण तुम्हारे अपने बेटे ने ये खाना खा लिया। बंटी चलो बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। डॉक्टर बंटी को इंजेक्शन देता है और साथ में कुछ दवाइयां, ताकि बंटी के पेट में जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो जल्दी से ठीक हो सके। उस दिन वीना को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है और पछतावा भी होता है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे बासी खाना मालती को दे देती थी, जबकि वो जानती होती थी कि वो खाना मालती या फिर किसी के भी खाने लायक नहीं था। और आज इस बासी खाने को खाकर उसका बेटा बंटी भी बीमार हो गया। वीना ने इस बात से सीख ली और उसने ताजा खाना ही घर में रखना शुरू कर दिया। मालती ये देख, हरा छोलिया आया हुआ है, बहुत सारा। मैंने सुबह ही आलू डालकर बनाई थी, सब्जी खाकर बता कैसी बनी है। अगर अच्छी लगेगी तो थोड़ी घर पर भी पैक करके दे दूंगी। बड़ा स्वाद बना है छोलिया भाभी, मैंने तो एक बार भी नहीं बनाया। बस कुछ ही दिन तो आता है, होली के बाद तो पक जाता है। अभी इसकी सब्जी स्वाद बनती है। ये ले, मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है, घर पर सबको खिला देना। मालती भी बहुत खुश थी कि अब उसे वीना ने बासी खाना देना बंद कर दिया। अब जब भी वीना उसे कुछ खाने का देती तो वो खुशी खुशी घर ले जाती, और अब वो खाना बासी नहीं होता था, बल्कि सुबह का खाना होता था, ताजा बना।